क्या तुमने भी जेई दिया है और अब जोसा काउंसलिंग में बैठने वाले हो? तो जोसा काउंसलिंग में बैठने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिपल आईटी भोपाल के बारे में। 2017 में बनाया गया ये कॉलेज इतना नया है कि अभी तक कॉलेज का कैंपस भी नहीं बन पाया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलने वाला ये कॉलेज का फीस इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज का फीस इससे कम होता है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है ट्रिपल आईटी भोपाल, इसीलिए इस कॉलेज का लोकेशन भी भोपाल में है। ट्रिपल आईटी भोपाल का अभी परमानेंट कैंपस नहीं होने के कारण ये कॉलेज अभी मैनिट के अंदर चल रहा है। 25 हेक्टेयर में फैला हमारा ये कॉलेज जो कि फतेहपुर में बनाया जा रहा है, जो भोपाल से 18 किलोमीटर दूर है। लेकिन अभी चिंता करने का कोई बात नहीं है। आराम से तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि कॉलेज बनने में अभी 2030 तक कॉलेज नहीं बनने वाला, ये पक्का है। फर्स्ट ईयर में आधे बच्चों का क्लास एनटीबी में लगने वाला है और आधे बच्चों का क्लास एमपी स्टेप में लगने वाला है, जिसका बिल्डिंग ऐसा दिखता है और इन दोनों बिल्डिंग की दूरी है लगभग 2 किलोमीटर। और जैसा कि पहले ही बताया गया है कि कॉलेज का खुद का कोई कैंपस नहीं बना है, इसीलिए अभी कॉलेज को हॉस्टल से कनेक्ट करने के लिए बीच में बस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। आते जाते समय बसों के बीच में रेसिंग वगैरह होते रहता है। हर एक बस में कुछ इस प्रकार से बच्चे बैठ के जाते हैं। बसेस 2 शिफ्ट में चलाई जाती है। पहला शिफ्ट 8 बजे चलता है और 4 बजे वापस आ जाता है। दूसरा शिफ्ट 9 बजे चलता है और 5 बजे वापस आ जाता है। ये है एमपी स्टेप का एंट्रेंस गेट और यहाँ से हम लोग का क्लासेस शुरू होता है। लेफ़्ट साइड में हमारा क्लासेस लगता है और राइट साइड में हमारा फैकल्टी का रूम होता है। यहाँ हमारे फैकल्टी सारे बैठते हैं और ये इधर हम लोग का लैब भी होता है। और ये है लेफ़्ट साइड हमारे सारे क्लासेस और यहीं पे हम लोग का दोपहर का लंच भी होता है। इधर बाथरूम है हमारा और ये इधर सारे क्लासेस हैं। बीच में एक खाली स्पेस है। यहाँ के क्लासरूम कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे CSE, CSE AI, CSE CPS, CSE DS, CSE CS, ECE, IT, MNC, PNC जैसे ब्रांचेस पढ़ाए जाते हैं, जिसमें 2025 में हमारा सीट मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता था। टोटल 705 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब 705 से बढ़ाकर 1080 कर दिया गया है सीट, जिसमें CSE, ECE और IT में 180 सीट्स हैं और बाकी सारे में 90 सीट्स हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कॉलेज का कट ऑफ। ये है जनरल का कट ऑफ लास्ट 3 ईयर का, CSEP राउंड 3 का, जिसमें 72,000 तक कट ऑफ चला गया था। और ये है AWS का, जिसमें 2025 में 96,000 तक का कट ऑफ चला गया था। OBC NCL वाले लोगों के लिए 85,000 तक गया था। ST वाले को 5,71,000 तक एडमिशन मिला है और SC वाले को 2,58,000 तक। इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहने वाला है, जिसमें पहला साल 2,97,540 रुपया लगेगा। उसके बाद 2,76,770 रुपया लगेगा 3 साल और। तो ये रहा तुम्हारा टोटल इंस्टीट्यूशन फ़ी। अब आते हैं तुम्हारे हॉस्टल एंड मेस फ़ी पर। ये डेटा 2025 का है, तो इसमें +5% कर लेना। तो उसके बाद जो फीस होगा वो होगा तुम्हारा टोटल फीस ऑफ हॉस्टल एंड मेस। हाँ, तो अब तक इतना सारा इन्फॉर्मेशन पता चली गया है, तो क्यों ना अब हम लोग ये देख ले कि हॉस्टल में खिलाया क्या जा रहा है बच्चों लोग को। तो कुछ इस प्रकार का हमारा प्लेट रहता है और हमारा मेस मेन्यू कुछ ऐसा है, जो कि स्टूडेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज भी होते रहता है। दोपहर का खाना हमारा एमपी स्टेप में होता है, जो कि खाना का टाइमिंग होता है 12 बजे से 2 बजे के बीच में। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो कि है कॉलेज का प्लेसमेंट। तो ये है हम लोग के कॉलेज का प्लेसमेंट डेटा, जो कि हर जगह अवेलेबल है। लेकिन ये प्लेसमेंट डेटा में एक लूप होल है, जो कि किसी और को पता नहीं चलता, बस यहाँ पढ़ने वाले बच्चे को बस पता है वो बात, जो कि ये है। तो ये जो कॉलेज का प्लेसमेंट जाता है 19 LPA, 20 LPA एवरेज, ये लोग जो शो कर रहे हैं, ये एक्चुअली ऐसा होता है कि इन ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस, ये दोनों मिला के जो प्लेसमेंट होता है इन लोग का, वो टोटल ये ऑन कैंपस ही दिखाते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा, उन स्टूडेंट को एलिजिबल किया जाता है जिन स्टूडेंट का CGPA 8.5 से अबव होता है।
उन स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं प्लेसमेंट ड्राइव में और उन्हीं का स्टैट्स बस दिखाया जाता है, बाकी स्टूडेंट्स का नहीं दिखाया जाता है। और तीसरा बात कि इंटर्नशिप करना नेसेसरी होता है प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने के लिए। और चौथा बात कि किसी स्टूडेंट का बैक आ गया तो वो प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकता। ये भेल हॉस्टल के बाहर का नज़ारा है जहाँ पे तुम लोग डेली घूमने जा सकते हो। ये है अपना हॉस्टल का मेस जहाँ पे अपने को 3 टाइम का खाना प्रोवाइड किया जाता है और 1 टाइम का खाना कॉलेज में होता है। सो ये है हमारा कॉलेज का बाथरूम जिसमें हमारे पास 4 वॉशरूम दिया गया हुआ है। ये हमारा पहला वाला है इंडियन, ये दूसरा इंडियन, ये हमारे पास तीसरा इंडियन, चौथा वेस्टर्न और उसके बाद हाथ धोने के लिए 1 और 4 टॉयलेट। देन यहाँ पे हमारे पास 4 बाथरूम है और 1 हमारे पास गीज़र है और यहाँ ब्रश करने के लिए दो बेसिन दिया हुआ है। ये हमारा कॉलेज का ट्रिपल शेयरिंग रूम जिसमें एक रूम में 3 लोग रहते हैं और सबको 1-1 बेड दिया जाता है और 1 टेबल और 1 चेयर दिया जाता है और अलमीरा 1-1 रहता है या तो फिर शेयर करना रहता है। हॉस्टल के जस्ट बाहर हमारे पास एक बहुत ही बड़ा फील्ड अवेलेबल है जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। एक बेड का साइज कुछ इतना होता है। तो अब बात कर लेते हैं लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ के बारे में। ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट्स को मैनिट के लाइब्रेरी का एक्सेस हमेशा रहता है, बस उन्हें रजिस्टर करना रहता है और वो इंटर कर सकते हैं मैनिट के लाइब्रेरी में और वो जब तक चाहे वहाँ पे बैठकर पढ़ सकते हैं। तो चलो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग का लैब फैसिलिटीज़ कैसा है। तो लैब को लेके तो बस इतना ही कहना है कि लैब फैसिलिटी के नाम पे तो कुछ है नहीं। कुछ बस एक छोटा सा रूम रहेगा जिसमें हम लोग के पास एक कंप्यूटर रहेगा और एक चेयर रहेगा जिसमें आधा लैपटॉप कंप्यूटर ख़राब रहेगा और जो चालू रहेगा वो हाँ ठीक ठाक काम करेगा, लेकिन कुछ वैसा हम लोग के पास है नहीं एडवांस बहुत ही भयानक जो लगे कि हाँ बहुत ही अच्छा जगह जा रहे हैं। जो रहेगा वहाँ पे बस लैब असाइनमेंट ही करना रहता है और उसी के लिए बस लैब बना है और कुछ नहीं है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमारे पास कुल 3 लैब है जिसमें से पहला लैब का नाम है CSE लैब 1, दूसरा का नाम है CSE लैब 2, तीसरा है एमटेक लैब। और ये 3 लैब हम लोग के पास तब अवेलेबल रहेगा जब हमारे क्लास का स्ट्रेंथ 90 के अप्रॉक्स होता है। अगर 90 से कम होता है तो फिर वो 2 लैब में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, जहाँ पे आधे बच्चे लैब 1 में रहेंगे, आधे बच्चे लैब 2 में रहेंगे। अगर 90 से ज़्यादा होने लगता है तो उसके बाद 3 में डिवाइड कर दिया जाता है और तीनों में इक्वली करके हम लोग बैठते हैं। एमटेक वाले लैब थोड़ा छोटा रहता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे कॉलेज के फेस्ट के बारे में। ये है अपने कॉलेज मतलब जो हम लोग ये है हमारा प्री दिवाली सेलिब्रेशन फेस्ट। तो अब हम लोग बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के बारे में कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। सो बॉयज़ हॉस्टल जो है वो भेल हॉस्टल में असाइन किया गया है जो कि लगभग 12 किलोमीटर दूर है मैनिट से। अब जो हम लोग का हॉस्टल है वो H1, H3, H4, H5 में डिवाइडेड है। H2 हॉस्टल नहीं है जिसमें H3 हमारा सिंगल है, बाकी सारे और H3 में हमारा सिंगल डबल दोनों है और बाकी में हमारे ट्रिपल शेयरिंग रूम है। और हमारे पास ये भेल हॉस्टल पहला हो गया। दूसरा हमारे पास होता है निटर वाला NITTR। सो वो हॉस्टल हमारे को नहीं असाइन होता है, वो बीटेक वाले को नहीं असाइन होता है, वो होता है एमटेक वाले को ओनली। और इसमें जो हम लोग का भेल हॉस्टल है इसमें कुछ हॉस्टल MSc वाले को भी दिया गया है। और उसके बाद एक और हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल जो कि बहुत
8 किलोमीटर दूर है कॉलेज से, और ये तीनों अलग अलग दूरी पे हैं। नीटर हॉस्टल कॉलेज से सबसे सामने है 4 किलोमीटर की दूरी पर। अपने कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के नाम पे हॉस्टल में एक टेबल टेनिस है और वॉलीबॉल कोर्ट है, और साल में एक बार इंटर ट्रिपल आईटी स्पोर्ट्स होता है।